दोस्तों ये रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस, ये यूएस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025। अच्छा जी, अब चाइना से क्यों परेशान है? क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत और चाइना के बीच में कई ऐसी बातें बोली हैं। और दोस्तों यही बात मैं भी बहुत समय से बोलता चला आया हूं, बहुत समय से बोलता चला आया हूं। और मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट में अमेरिकन्स ने क्या बोला है चीन के मामले में। सबसे बड़ी बात ये बोली है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन और भारत के रिश्ते को लेकर चेतावनी दी है। ये चेतावनी अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी 2025 की एनुअल रिपोर्ट के जरिए दी। हर साल ये रिपोर्ट आती है। इस साल रिपोर्ट का शीर्षक है एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपोर्ट में कई बड़े दावे हैं। अमेरिका का कहना है कि चीन ने अरुणाचल को अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल कर लिया है। दोनों के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो विवाद चल रहा है वो एक बड़ा मुद्दा है। चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता रहा है। वो अरुणाचल के मुद्दे को ताइवान और साउथ चाइना सी के बराबर तवज्जो देता है। एक तरफ वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग भी बढ़ा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन एलएसी पर तनाव कम कर रहा है ताकि भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत न हो सके। ये तमाम दावे अमेरिका ने किए हैं, इस पर चीन का जवाब दिया गया है। पेंटागन ने एक यूएस कांग्रेस में रिपोर्ट सबमिट करी है चाइना के ऊपर और उसने पूरी तरीके से सनसनी मचा दिया है। और भारत के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है बिकॉज इसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम सामने आता है। कहा यह गया है उस रिपोर्ट के अंदर, मोटा मोटा अगर हम इसको समझे, कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का कोर इंटरेस्ट है और चाइना एक कंप्लीट रीयूनिफिकेशन करना चाहता है और इस रीयूनिफिकेशन में वो अरुणाचल प्रदेश को ताइवान के बराबर मानता है। यानी कि ताइवान जितना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश भी है। अब जो पेंटागन ने ये क्लेम्स किए हैं चाइना के ऊपर, अब देखिए इसमें 100 बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारा पॉलिटिक्स भी हो सकता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। आपको पता ही है कि अभी चाइना के करीब थोड़ा सा भारत मूव हुआ है, उस पूरे ब्लॉक के करीब थोड़ा सा मूव हुआ है। रशिया बीच में थोड़ा सा दोस्ती है रशिया से, तो रशिया बीच में कोशिश कर रहा है कि जो टेंशन है भारत चाइना के बीच में उसको ईज ऑफ करें और दुनिया भर की चीजें चल रही हैं यहाँ पर। हो सकता है ये रिपोर्ट उसका भी एक हिस्सा हो कि भाई कैसे रिलेशन खराब किया जाए, यूएस उसमें वैसे भी माहिर है। खैर उस चीज को अगर हम साइड में रख दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं तो शुरू से ये बात मानता हूं और जितने एक्सपर्ट्स आप जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की आप बात सुनोगे, जितना मैं सुन के आया हूं यहाँ पे, सब इस बात को कहते हैं कि भारत का अगर कोई सबसे बड़ा जो टेंशन की बात है ना भारत के लिए, जो सबसे बड़ा भारत का चैलेंजर है वो यूएस बिल्कुल भी नहीं है, या कोई भी वेस्टर्न कंट्री फॉर दैट मैटर नहीं है। वो सबसे बड़ा चैलेंजर इस समय भारत के लिए या किसी भी समय आने वाले समय भारत के लिए जो है वो चाइना है। और इसीलिए इस बात को अगर हम केंद्र में रखें तो ये रिपोर्ट जो पेंटागन ने यूएस कांग्रेस में सबमिट की है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर के समझने की कोशिश। अब जल्दी मैं आपको रिपोर्ट के चंद बातें बता देता हूं, चंद पॉइंट्स में उसे क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि हर साल अमेरिका की तरफ से पेंटागन जो उसका दिफाई मरकज है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी होती है जो कांग्रेस में पेश की जाती है, यानी जिसे उनकी पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें चीन और भारत के रिलेशंस के बारे में भी डिटेल से बातें की गई थी। एक एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि कश्मीर के साथ साथ वाला एरिया है, लद्दाख वगैरह, डोकलाम वगैरह, ये सारा एरिया, इसमें चाइना भारत के साथ टेंशन कम करने की कोशिश कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो अरुणाचल प्रदेश है उसे चाइना ने अपने कोर इंटरेस्ट में डाल दिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने ताइवान को डाला हुआ है। अब इस वक्त दुनिया के साथ जो उसकी टेंशन चाइना की चल रही है, खासकर वेस्ट के साथ जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो ताइवान और चाइना सी के रिलेटेड चल रही है और चाइना एक कदम भी उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और अरुणाचल प्रदेश को उसके लेवल पर लेकर आना भारतीयों के लिए तो ये मौत है। और उसी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 2027 तक, यानी अभी 2026 शुरू होने वाला है, 2027 यानी एक साल बाद चाइना बजोरे ताकत उसे हासिल भी कर लेगा। दूसरी तरफ चाइना क्या कुछ कर रहा है जो अरुणाचल प्रदेश का एक बार भी नाम लेता है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है, वो ज़रा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे आप वाजे हो जाएगा आपको कि चाइना कितना ज़्यादा टची हो चुका है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, सॉरी ज़ेंगनॉन को लेकर। गाइस आई कैनॉट स्टॉप क्राइंग। अभी मेरे को रिलीज किया है एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ही तो लिया था मैंने। मैं चाइना जा रहा हूँ, मजा करेंगे भाई, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। सो गाइस वेलकम टू चाइना अगेन। चाइना इमिग्रेशन पे पहुंचा मैं, एज ऑलवेज दे आर प्रोफेशनल। उसने मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लगा दी, उसके सिस्टम में कुछ पॉपअप हुआ, उसने अपने ऑफिसर को बुलाया, बोल रहे इसको ले जाओ। मेरे को डिटेंशन एरिया में ले गए। काफी लोग थे वहाँ पे, बांग्लादेश के लोग 8-10 थे वैसे। जब 2 घंटे तक कोई नहीं आया मैं परेशान हो गया कि कुछ गड़बड़ है। 2 घंटे बाद 2 चाइनीज ऑफिसर आए, मुझे एक रूम में लेके गए थे, कैमरा फोन जो रिकॉर्ड कर सकते थे सब ले लिए। वो मेरा आईपैड बैग में भूल गए चेक करना। यहाँ मेरी फटनी शुरू हो गई। मुझे समझ आ गया वो इशू जो मैंने रेस किया था वो गलत डायरेक्शन में चला गया और अब मुझे रियलाइज हो रहा है मुझे वो नहीं करना था। मेरा काम है घूमना फिरना, वापिस आना अपने देश में। 6 घंटा हो चुका है, कोई जवाबदारी नहीं है किसी की। यहाँ लोग बैठे हैं, सुबह से 50 बार रिक्वेस्ट करके अब पानी मिलाया है। अब तो भरोसा भी नहीं है क्या पानी है। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द फूड? यू कैन टेक मनी, इज ओके, बट ब्रिंग द फूड। फूड शी इज सेइंग नो टू द फूड। खाना देने को तैयार नहीं। पानी एक बार दिया,
पेशाब ले जाने में इनका पेशाब निकल जाता है, ना फोन दे रहे, ना एम्बेसी को कॉल करने दे रहे। जो 4 बांग्लादेशी सिटीजन थे उनको खाना दिया, मेरे को खाना भी नहीं दिए, लोग खाना लाए हैं अभी भाई। 12 घंटे हो गए, खाने को नहीं मिला। गाइस आई कैन नॉट स्टॉप क्राइंग। अभी मेरे को रिलीज किया है। एक छोटा सा अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ही तो लिया था मैंने। देयर हैज बीन नो फूड सिंस 26 आवर्स। मैं टूट गया, 28 घंटे से कुछ नहीं खाया। एक छोटी सी बात लिखी थी, चाइना की मिट्टी पे खड़ी होकर लिखी थी, ये अरुणाचल तो इंडिया का पार्ट है। मैं बहुत फटी हुई थी मेरी, मुझे लगा मैं शायद इंडिया वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं हो गया। मैं बहुत कहा मुझे प्लीज मेरा फोन दे दो। अभी भी मैं जब याद करता हूँ मोमेंट, मेरा मुंह कांपने लगता है। 15 घंटे बाद ऑफिसर आया कि सर आपका प्रोसेस पूरा हो गया है, प्लीज गो बैक टू योर कंट्री। यार देखो, मैं सिंपल सा ब्लॉगर हूँ, घूमता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। चाइना से मैंने अपना स्टार्टअप भी शुरू किया था, बहुत कुछ सीखा है। मेरे बहुत दोस्त हैं वहाँ पे, मेरा बहुत कनेक्शन है इस कंट्री से, नॉट एज इन अ पॉलिटिकल और गवर्नमेंट वे, बट इन अ पीपल टू पीपल वे। आई होप ये वीडियो इंडियन एम्बेसी और चाइनीज एम्बेसी तक पहुंचे और वो लोग समझे मेरी सिचुएशन और मेरी हेल्प करें कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं यार, कुछ नहीं हमारी औकात। और प्लीज हेल्प मी इफ यू कैन कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ, मुझे नहीं डालना था इसमें हाथ। मुझे नहीं डालना था ये सब कुछ। ये अंधभक्त जो होते हैं ना, पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब फिर इनके गिरबान तक हाथ पहुंचता है तो फिर ये माफिया तलाफियां और इस तरह आंसू निकलते हैं इनके कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। चाइना में खड़े होकर तुम ये कह रहे हो कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। वैसे फिलहाल तो भारत के कब्जे में है, लेकिन चाइना इससे पता लगता है कि कितना जो है वो कोर इंटरेस्ट है उसे अरुणाचल प्रदेश पर। जो यूएस पैनल रिपोर्ट अभी आई है पेंटागन की तरफ से, वो भी ये वाजे करती है कि चीनी अरुणाचल प्रदेश को, फैंगनॉन को नहीं छोड़ने वाले। अब जरा भारतीयों की सुनते हैं वो क्या कहते हैं। कि अगर आपको डिनाई करना है कि भारत अमेरिका के क्लोज ना आए तो आप जितना भारत को परेशान करेंगे, ऐसा चाइना की सोच है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, कि आप भारत को जितना परेशान करेंगे, जितना आप एक और डोकलाम या तवांग या गलवान ये सब करने की कोशिश करेंगे, तो भारत ये बोलेगा नहीं यार, अब तो चाइना से हमारी लड़ाई होने वाली है, और क्योंकि हमारी चाइना से लड़ाई होने वाली है, वी नीड टू बिकम स्ट्रॉन्गर और वी नीड टू बाय मोर वेपन्स फ्रॉम द वेस्ट। और वेस्ट में सबसे बड़ा वेपन सप्लाई पूरी दुनिया में, वाई वेस्ट, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर अमेरिका का भारत को यह बोलना कि यार चाइना हम दोनों के लिए थ्रेट है, एक काम करते हैं क्वाड बनाते हैं, क्वाड में हम और देशों को भी ले लेंगे, और फिर एक काम करते हैं, भारत तो इच्छुक नहीं है लेकिन हम एक ऑकस बनाते हैं। अब भारत जाहिर सी बात है ऑकस का हिस्सा है नहीं, लेकिन ऑकस इज अ वेपनाइज्ड प्लेटफॉर्म, किसी को इसमें शक शुबा ना हो, ऑकस इज अ वेपनाइज्ड प्लेटफॉर्म। तो ये जब चाइना देखता है, घिर रहा है अपने आप को, देख रहा है कि मैं घिर रहा हूं यहां से वहां से, तो चाइना कहता है यार देखो, इंडिया जो है इट इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा आबादी भारत में है, एक काम करते हैं छोटा सा, भारत के साथ बना के रखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस रिपोर्ट में नहीं लिखा है वो मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूं। मैं फिर बार बार एक बात पहले भी कहता चला हूं, आज भी कह रहा हूं आपसे, आगे भी कहूंगा, देयर विल बी अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आज नहीं, कल नहीं, परसों, 10 साल के बाद कभी ये झड़प होगी, और बड़ी सॉलिड झड़प होगी। हिमालय में तो होगी, लेकिन समुद्रों में भी होगी, ये झड़प होनी है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, होना है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उनका कहना है कि अंडरलाइंस दैट अरुणाचल रिमेन्स अ मेजर फ्लैश पॉइंट, with Beijing continuing to label the Indian state as core interest by placing Arunachal Pradesh in the same non-negotiable category as Taiwan। अमेरिका का यह मानना है कि जिस तरीके से चाइना ताइवान को लेके उसके हर कान खड़े रहते हैं कि ताइवान ताइवान ताइवान, उसी प्रकार से अरुणाचल को लेके भी उतना ही सीरियस है। और दोस्तों ये बात काफी हद तक सच है जो अमेरिकन ने बोली। तो पेंटागन ने एक रिपोर्ट सबमिट करा यूएस कांग्रेस में, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस समय पर चाइना के 3 सबसे कोर इंटरेस्ट के एरियाज हैं। एक तो ताइवान है, एज यूजुअल हमेशा ताइवान रहता है उसका कोर इंटरेस्ट। दूसरा सेंकाकू आइलैंड्स है, वो भी बहुत यूजुअल बात है, सेंकाकू आइलैंड्स और ताइवान पर वो क्लेम करता ही है, उसको वो अपना ही मानता है। लेकिन इसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम था, और ऐसा पहली बार हुआ कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने कोर इंटरेस्ट कहा हो। ऐसा पेंटागन की उस रिपोर्ट का कहना है कि जो चाइना है वो इन तीनों एरियाज को, इन तीनों टेरिटरीज को भी एकदम केंद्र में रख करके अपना सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट मान करके चल रहा है, और इस तरीके से इन तीनों टेरिटरीज को एक करके वो चाइना का रिजुविनेशन करना चाहते हैं, या आप कह लो कि चाइनीज रीयूनिफिकेशन करना चाहते हैं, चाइनीज टेरिटरी का रीयूनिफिकेशन करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट को जब यूएस कांग्रेस में सबमिट किया गया तो इस रिपोर्ट ने पूरा बवाल मचा दिया। यहां तक कि इस रिपोर्ट ने तो यह तक भी क्लेम कर दिया कि चाइना अपनी कैपेबिलिटीज को इतना बढ़ा लेगा, इतना बढ़ा रहा है, लगातार बढ़ा ही रहा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो जाएगी चाइना की ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो जाएगी, चाइना के पास मिसाइल्स टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी हो जाएगी। थोड़ा बहुत इसमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन ने दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, बट यस, दिस एंटायर थिंग दैट अरुणाचल इज नॉट नेगोशिएबल, दिस इज एटलीस्ट 90 to 95% करेक्ट व्हाट द अमेरिकंस आर सेइंग। इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिकंस पर भरोसा करना शुरू करते हैं। आई एम नॉट सेइंग ट्रस्ट द अमेरिकंस, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट चाइना को देखिए, चाइना लॉन्ग टर्म सोचता है, अमेरिका शॉर्ट टर्म सोचता है। अमेरिका सोचता है कि आज का पूरा हो जाए और कल का इंतजाम हो जाए, बाकी हम देख लेंगे। चाइना कहता है यार 20-25 साल की बात करो। ये दोनों में एक बहुत कोर फर्क है, थिंकिंग में, हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, उनके माइंडसेट में। अमेरिकन का यह मानना है कि जितना सीरियस चाइना ताइवान को लेकर है, उतना ही सीरियस चाइना अरुणाचल प्रदेश को लेकर है, और अरुणाचल प्रदेश एक फ्लैश पॉइंट है। ये अमेरिकन कहते हैं, हम भी मानते हैं। कल अगर भारत के प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश चले गए, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी कल अगर अरुणाचल प्रदेश चले गए, वहां पे चाइना से चिट्ठी आ जाएगी कि साहब ये तो हमारा इलाका है, भारत के प्रधानमंत्री बना पर। वो ऐसा करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइनीज डू।
And this is what they're doing. And this is exactly what this US report to their Congress says. इसके अलावा कहते हैं कि Great Rejuvenation Plan by 2049, China aims to operate a higher global and field world-class military capable of fight and win operations. यानी कि 2049 जब से मॉडर्न चाइना गठित हुआ, आजादी मिली, माओ त्से तुंग, ये पुराना एक इतिहास है चाइना का. तो नेक्स्ट 100 years में चाइना ये कहता है कि साहब वी मस्ट हैव अ मिलिट्री. अकॉर्डिंग टू यूएस, चाइना ये कहता है कि वी मस्ट हैव अ मिलिट्री व्हिच कैन फाइट एंड विन. उन्होंने कहा यह रिपोर्ट चीन को लेकर गलत समझ और जियोपॉलिटिकल पूर्वाग्रहों से भरी है. इसमें कथित देख लिया आपने क्या हालात हैं हमारे पड़ोसियों के. एक तरफ चाइना, इवन के जो लोग इतना तक कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है, उन्हें भी बिठाता है 18-18, 16-16 घंटे और कहता है तुम यहाँ भूखे प्यासे पड़े रहो. जब वो रोते हैं, पीटते हैं, फिर उन्हें कहता है जाओ डिपोर्ट हो, अपने मुल्क निकलो. ये कर रहा है चाइना भारतीयों के साथ. तो भारतीय एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर क्या कहता है, चाइना के साथ तो हम नहीं लड़ सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं. लिटरली उसने ये बात एक इंटरव्यू में कही है. और मोदी जी लाल आंख जहाँ पर दिखानी है वहाँ आप दिखा नहीं पाते, जहाँ दिखाते हैं वहाँ से पिटते हैं. और बेचारे बांग्लादेश को कभी एक तरफ से धमकियाँ तो कभी दूसरी तरफ से धमकियाँ. बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा.